योगी का भेष कहानी। एक दिन बीरबल के स्पष्ट भाषण से बादशाह बहुत क्रुद्ध हो गए, जिस कारण बीरबल गुप्त रूप से परदेश चला गया। वहां जाकर उसने वहां के लोगों पर अपना ऐसा प्रभाव जमाया कि उस नगर के लोग उसके सेवक हो गए। एक तरफ सबका प्रेम और दूसरी तरफ बादशाह की नाराजगी को देख कर बीरबल वहीं वर्षों गुप्त वास करता रहा। इधर बादशाह की बीरबल के बिना दिनोंदिन बेचैनी बढ़ने लगी। वे बीरबल की तलाश में सब तरफ अपने दूतों को भेजे, परंतु बीरबल का किसी से सच्चा समाचार नहीं मिला। उधर जब बीरबल को बादशाह के बेचैनी का समाचार मिला तो वह बादशाह से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हुआ और योगी का वेश धारण कर स्वयं दिल्ली पहुंचा। नगर से बाहर एक मंदिर में आसन मार कर भजन भाव करने लगा। यह हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर था। वहां नित्य सैकड़ों दर्शनार्थी आया करते थे। उनकी दृष्टि बराबर बीरबल पर पड़ती, परंतु बीरबल किसी से कुछ बोलता नहीं था। वह चुपचाप आसनमार ईश्वर का गुणगान करता रहा। उसकी ईश्वर में ऐसी निष्ठा देख सबका ध्यान उस योगी के तरफ आकृष्ट हो गया और वे आते जाते बीरबल को दंड प्रणाम करने लगे। बीरबल तो नगर के बहुतेरे गण्यमानों के नाम से परिचित ही था, इसलिए प्रसंग चलने पर बड़ी सरलता से उनका नाम ले लेकर संबोधन करता। इससे लोगों पर उसके सिद्धताई था। दूसरे, वे बीरबल के रहते हिंदू धर्म के प्रतिकूल कोई काम भी नहीं कर सकते थे, जिस कारण वे भीतर भीतर बीरबल से बहुत द्वेष रखते थे। एक दिन मुसलमानों ने गुट बांध कर बादशाह का बीरबल से अविश्वास कराने का प्रण किया। वे झूठा झूठा फरेब रचकर दावा दायर करने लगे, परंतु बीरबल अपने बुद्धि और विचार के बल से उनकी किल्ली लगने नहीं देता था। ऐसा सोच समझकर न्याय करता कि मुसलमान लोग दांतों तले अंगुली दाबकर रह जाते। बादशाह को मुसलमानों की ऐसी अनीति बहुत खलती थी, परंतु फिर भी उनको छेड़ता नहीं था। एक दिन उसके मन में यह बात आई कि इन सब फसादों का एकमात्र कारण बीरबल का हिंदू होना ही है। यदि वह किसी प्रकार समझा बुझाकर मुसलमान बना लिया जावे तो फिर उससे मुसलमानों की बगावत मिट जावे। ऐसा निश्चय कर बादशाह ने बीरबल को मुसलमान बनाने की एक सरल युक्ति ढूंढ निकाली। वह जब महल में भोजन करने जाता तो बीरबल को भी भोजन करने के लिए आग्रह करता, परंतु बीरबल कोई न कोई युक्ति लड़ाकर उसे टाल देता था। इस प्रकार बादशाह को आग्रह करते और बीरबल को टालते कई महीने व्यतीत हो गए। न बीरबल उनके साथ भोजन करने जाता और न बादशाह की मंशावर आती। एक दिन बीरबल अपने कामों में दत्तचित्त होकर लगा हुआ था। इसी बीच बादशाह ने कहा, बीरबल कल दोपहर में यही भोजन सपर बिना विचार किए ही कामों की करना। बीरबल ने विशेषता के कारण हामी भर ली। वह उत्तर देने में चूक गया। बीरबल में इस बात की बड़ी विशेषता थी कि वह भरसक अपनी बातों को निभाने की कोशिश करता था। इस बात को बादशाह भो भली भांति जानते थे। बीरबल ने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। इस बात को सोचकर बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने बड़े दो मुसलमान दरबारियों को इसकी बधाई भेज दी। वे मुसलमान दरबारी भी ऐसा कह दो कर फूले नहीं समाते थे कि कल बीरबल मुसलमानी मजहब स्वीकार करेगा। इससे बढ़कर उन मुसलमान दरबारियों को और कौन सी शुभ सूचना हो सकती थी। 2 घंटे की कड़ी परिश्रम के पश्चात बीरबल अपने कामों से अवकाश पाकर वही लेट गया। उसी समय उसके साथ का एक हिंदू कर्मचारी बोला, दीवान जी, आज हम आपने बिना विचार किए ही बादशाह के सामने ऐसी कठिन प्रतिज्ञा कैसे कर ली। अब बीरबल का होश ठिकाने आया। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मन ही मन विचार करने लगा, तो क्या कल मुझे मुसलमान बनना पड़ेगा? क्या मेरी इतनी दिनों की सब कीर्तियों के विलीन होने का समय आ गया? मैं अपने जात बिरादरी के लोगों की गालियां और तानाजनी को कैसे सहन कर सकूंगा? बादशाह के साथ भोजन कर लेने के पश्चात हिंदू जनता को फिर मैं अपना कौन सा मुंह दिखलाऊंगा? ऐसी अनेकों कल्पनाएं एक साथ हो उत्पन्न होकर बीरबल को हतबुद्धि बना दी और उसका दिमाग ऐसा व्यथित हो गया कि फिर काम करने का उसे साहस न हुआ। घर पहुंचकर भी उसका मन चल ही रहा। इस चिंता के गहरे आघात से उसे शाम को क्षुधा भी न लगी और न रात्रि में खूंखार निद्रा ही आई। एकदम अचेतन अवस्था में ही तमाम रात व्यतीत हो गई। मारे लजा के अपने घर वालों से भी कुछ कहते नहीं बना।
दूसरे दिन सबेरा होते ही बादशाह बीरबल के जेवनार की तैयारी कराने लगे। भिन्न 2 प्रकार के जेवनार तैयार कराए गए। इस खुशहाली में नगर के बहुतेरे अमीर उमराव मुसलमान आमंत्रित किए गए। जब जेवनार का समय हो गया और अन्य मेजमान लोग एकत्रित हुए तो बादशाह ने अपने एक कर्मचारी द्वारा बीरबल को बुलवा भेजा। खाद्य पदार्थ भली भांति सजाकर सोने और चांदी के बासनों में परसे गए और सब अमीर उमराव यथास्थान बैठ गए। उधर जब बादशाह का दूत बीरबल के पास पहुंचा तो उसका मुख मलिन हो गया। वह अपने दरबारी कपड़े पहनकर उस दूत के साथ हो लिया। रास्ते में वह बराबर अगल बगल के मार्ग की भूमि का संशोधन करता हुआ चलता था। दैवात उसके मन में एक युक्ति अचानक समा गई। वह एक सुनार को सूअर की कूची से आभूषणों को साफ करते हुए देखा। वह तुरंत सुनार के पास जा पहुंचा और आग्रह करके उससे सूअर के बाल की कूची मंगनी मांग ली। महल में पहुंचकर बीरबल ने देखा कि सब लोग यथास्थान बैठकर केवल उसकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। बादशाह बड़े प्रसन्न दिखलाई पड़ते थे। आज उन्होंने बीरबल का और दिनों से अधिक सत्कार किया। बड़े 2 अमीर मुसलमानों ने भी उठ दो कर बीरबल का स्वागत किया। मारे खुशी के बादशाह ने बीरबल को अपनी बगल में बैठने का प्रबंध किया। जब यह सब हो चुका तो बीरबल विनम्रता पूर्वक बोला, पृथ्वीनाथ, मैं तो भोजन करने आया ही हूँ, परंतु आपसे थोड़ी आग्रह है। यदि मुझे अपने सांप्रदायिक नियम के अनुसार भोजन करने को अनुमति दी जावे तो प्रति उत्तम हो। बादशाह ने कहा, अच्छो बात है, तुम अपने संप्रदाय के नियमानुसार ही भोजन करो। बोरवल बोला, तो इन सब थालियों पर थोड़ा 2 पानी छिड़कना पड़ेगा। यदि मैं ऐसा करूं और कोई नाराज हो तब क्या करना होगा? आप पहले ही से इस पर विचार कर लीजिए। बादशाह बोले, तुम अपने संप्रदाय की रस्म पूरी करके भोजन करो, इसमें हम सबों को कोई आपत्ति न होगी। फिर बादशाह ने अपने अन्य मुसलमान मेजमानों की तरफ दृष्टि फेर कर देखा। सबों ने अपनी गर्दन हिलाकर बादशाह का फरमान स्वीकार किया। तब बीरबल सबको वाक्यबद्ध करके मस्त हो गया और उसकी सांप्रदायिक प्रथा शुरू हुई। एक कटोरों में पानी भरकर उसी सूअर के बार की कूची को उसमें डुबा दोकर खाद्य पदार्थ से सुसज्जित थालियों पर छिड़कने लगा। सब थालियों पर छींटे डाल चुकने के पश्चात बीरबल ने बादशाह की थाली पर भी थोड़ा सा पानी छिड़क दिया। एक अमीर जो बादशाह के पास बैठा हुआ बीरबल का सारा चरित्र देख रहा था बोला, उफ, यह तो बड़ा कठिन हुआ, यह कूचो तोबल की है। सब मेजमान भड़क गए और वे अपने आगे की थाली जस की तस यथास्थान छोड़कर आप अलग जा खड़े हुए। सब लोग बीरबल को झिड़कियां देने लगे, यहाँ तक कि क्रोध के अधिक भड़कने पर बोरबल को धक्के दिलवाकर वहां से बाहर निकलवा दिए। पर इससे अधिक करने की किसी में ताब नहीं थी। बादशाह तो पहले ही से वचन हार चुके थे, इसलिए वह भी कुछ न बोले बल्कि अपने मन को भीतर ही भीतर महसूस कर रह गए। बीरबल के आनंद की सोमा न रही। उसने शास्त्रों में पढ़ा था कि मनुष्य अपना प्राण देकर भी धर्म बचावे। बाहर बैठे हुए हिंदू दरबारी देवता पितर मना रहे थे। बीरबल को इतना शीघ्र लौटकर बाहर आते हुए देखकर उनको कुछ धैर्य हुआ। बीरबल गुप्त रूप से महल की सारी व्यवस्था सुनाकर अपने घर चला गया और स्नान ध्यान से निश्चिंत हो भोजन किया। बादशाह भड़के हुए मुसलमानों को समझा बुझाकर शांत किए और परसे पकवानों को तुरंत फेंकवा दिया। जब फिर दूसरा बनकर तैयार हुआ तो अपने मेजमानों को खिला कर आप भी खाना खाए। बस उसी दिन से बादशाह को शिक्षा मिल गई और फिर बीरबल को कभी भोजन का निमंत्रण नहीं दिए। सोया सो खोया कहानी। जानवर है, यहाँ तक कि वह अपनी सूंड से धूल उठाकर अपने ही शरीर पर फेंका करता है। और आप घोड़े पर सवार हैं, घोड़ा बहादुर होता है, उसको लोग गाजीमर्द भी कहते हैं। बादशाह बीरबल के उत्तर से बड़ा प्रसन्न हुए और लड़ाई में जीत होने पर उसे भरपूर इनाम दिए। एक दिन बीरबल किसी मसलहत से कुजड़े का भेष बनाकर बादशाह के महल का चक्कर काट रहा था। अचानक बादशाह की दृष्टि उस पर जा पड़ी। बादशाह ने उसे कुंजड़ा समझकर पूछा, अरे ओ कुजड़े, सोया किस भाव पर बेचेगा? कुंजड़ा भेषधारी बीरबल बोला, टके का 1 सेर। बादशाह उसका उत्तर सुनकर बोले, तब तो और भी चुका। बीरबल ने कहा, सोया सो खोया,
ऐसे उत्तर से बादशाह को संदेह हो गया और भलीभांति जांच पड़ताल करने पर सोए वाले को बीरबल जानकर हंस पड़े। लड़ाई में जीत किसकी? एक दिन कहीं संग्राम में जाने के लिए उद्यत होकर बादशाह ने बीरबल से पूछा, अच्छा बीरबल, मैं तुमसे पूछता हूँ कि आज की लड़ाई में किसकी जीत होगी? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ। यह बात मैं यहाँ से नहीं बतला सकता। हाँ, युद्ध का मैदान देखकर आपको बतला दूंगा। बादशाह जब संग्रामांगण में पहुंचे तो फिर वही बात बीरबल से पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, आपकी ही जीत होगी। बादशाह बोले, यह तुमने कैसे जाना? बीरबल ने, सरकार, मैं इससे कह रहा हूँ कि आपका शत्रु हाथी पर सवार होकर आया है और हाथी एक मनहूस जानवर है, यहाँ तक कि वह अपनी सूंड से धूल उठाकर अपने ही शरीर पर फेंका करता है। और आप घोड़े पर सवार हैं, घोड़ा बहादुर होता है, उसको लोग गाजीमर्द भी कहते हैं। बादशाह बीरबल के उत्तर से बड़ा प्रसन्न हुए और लड़ाई में जीत होने पर उसे भरपूर इनाम दिए। पीर बावर्ची भिश्तीखर कहानी। एक दिन बादशाह प्रफुल्लित चित्त हो अपने पुत्र को गोदी में लिए हुए खेला रहे थे। इसी बीच बीरबल भी वहां आ पहुंचा। बादशाह तुरंत पूछ बैठे, बीरबल, कोई लावे नर? पीर बबरची भिश्ती खर। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, मैं कल इस सवाल का जवाब ढूंढ कर लाऊंगा। जब संध्या समय वह लौटकर घर जाने लगा तो रास्ते में एक गरीब ब्राह्मण के घर पहुंचा और उसको 5 रुपए देकर बोला, देखो कल तुम्हें 10 बजे मेरे साथ दरबार में चलना होगा। अपने खाने पीने का प्रबंध कर ठीक समय पर तैयार रहना। वह बोला, बहुत अच्छा, ताबेदार हर एक आज्ञाओं को अक्षरशः पालन करने के लिए तैयार है। दूसरे दिन बीरबल ठीक समय पर उसे लेकर दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ब्राह्मण को देखकर बीरबल का भावार्थ समझ गए और उससे पूछे, साबित करो कि इस मनुष्य में कल वाले चारों चुन विद्यमान हैं। बीरबल दोनों हाथ जोड़कर बोला, पृथ्वीनाथ, यह पुजाते समय पीर होता है और ब्राह्मण के हाथ का बनाया भोजन सभी लोग खाते हैं। इस संबंध से बाबर्च है। पौसरा चलाने का काम ब्राह्मण से लिया जाता है, इसलिए पानी पिलाते समय यह भिश्ती बन जाता है। परदेश में जाने पर इसी के सर बोझ भी लादा जाता है, इसलिए ऐसा काम करने से खर भी कहा जा सकता। केवल एक ब्राह्मण को नौकर रखने से ये चारों काम आसानी से निकल आते हैं। पूजन के समय इसकी पैर पूजा कर पीर बना लीजिए। समय पर रोटी बनवा कर बबरची बनाइए। प्यास लगे तो इससे भिश्ती का काम कराइए, यानी वह पानी भी पिला देगा। और चाहे जब बोझा भी दुलवा कर खर का काम भी सुगमता से करा लीजिए, यानी यह उन समस्त चारों कामों को भली भांति कर सकता है। बादशाह बीरबल का उत्तर सुनकर मन में प्रसन्न हो मुस्कुरा दिए। बीरबल उस गरीब ब्राह्मण को 25 रुपए पुरस्कार देकर विदा किया। खटिक और तेली कहानी। एक दिन दिल्ली नगर के एक खटिक और तेली के अंतर्गत कुछ विवाद खड़ा हो गया और वे आपस की लड़ाई को लेकर न्याय कराने के अभिप्राय से बीरबल के पास पहुंचे। तब बीरबल बोला, आप लोगों में कौन वादी है और कौन प्रतिवादी? तेली अपने को वादी बतलाता और खटिक अपने को प्रतिवादी। बीरबल ने कहा, अच्छी बात है, तुम लोग अपना ठीक ठीक हाल बयान करो। तेली ने कहा, दोवान जो, मैं अपनी एक छोटी सी दुकान अमुक महल्ले में रखता हूँ। एक दिन जबकि मैं अपनी दुकान पर बैठा माल खरीद फरोख्त कर रहा था, यह खटिक मेरी दुकान पर आकर मुझसे तेल मांगने लगा। मैंने इसके बार 2 मांगने पर और कामों का हर्ष करके इसको तत्काल तेल दे दिया। दूसरे कामों का बहुत संझट था, फिर मैं उन कामों में लिपट गया। जब कुछ देर बाद उन झंझटों से खाली हुआ तो क्या देखता हूँ कि पैसे की थैली गायब है। उतने समय के बीच इसके अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति मेरी दुकान पर नहीं आया था, जिस कारण मुझे इस खटिक पर संदेह हुआ और तुरंत इसके पास दौड़ा हुआ गया। थैली खटिक के हाथ में ही थी। जब मैंने उससे अपनी थैली मांगी तो बोला, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है जो इस प्रकार दूसरे का धन देखकर उस पर लोभ करता है? यह थैली मेरी है, यही मेरा मामला है जो आपके सामने सच्चा बयान किया है। ईश्वर मेरा साक्षी है जो मैं एक बात भी झूठी कहे हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसका न्याय कर आप मेरी थैली मुझे दिलवा दें।
तब खटिक के बयान की बारी आई। वह बीरबल से बोला, गरीब परवर, आज मैं अपने बिक्री के पैसे का मिजान लगा रहा था, जबकि यह तेली मेरो दुकान पर तेल लेकर आया। यह मेरा निकट पड़ोसी है, मैं बराबर इससे तेल खरीद करता हूँ। यह तेल देकर तुरंत चला गया। जब देर बाद मैं पैसों का मीजान लगा चुका तो उन्हें लिया। यह मुझे देखकर सिटपिटाने लगा और चाहता था कि चकमा देकर मुझे कोरा लौटा देवे। मैंने झपटकर इसके हाथ से पैसों की थैली छीन लो। यही मामला है, मैंने अपना सारा बयान सही सही दिया है। अगर एक शब्द भी झूठा हो तो ईश्वर मुझे दंड दे। हजूर समर्थ हैं, मेरा न्याय कर देवें। उन दोनों का बयान सुनकर उस समय बीरबल उन्हें घर जाने की आज्ञा दी और बोला, कल फिर तुम लोग इसी समय हाजिर होना। न्याय हो जाने तक इस पैसे की थैली को मेरे पास छोड़ जावा। थैली वहीं छोड़कर वे दोनों अपने अपने घर गए। इधर बीरबल ने एक नई युक्ति सोचकर पैसों को गर्म पानी में घुलवाया। उसको धुलवाने से यह अभिप्राय था कि यदि तेली के पैसे होंगे तो उसमें तेल लगा होगा और तेल गर्म पानी पर उतरा जाएगा। परंतु ऐसा न हुआ, बल्कि पैसों से और प्रकार की महक आने लगी। बीरबल को अब निश्चित हो गया कि पैसे तेली के नहीं हैं। वह प्रलोभन में आकर झूठा फरेब रचता है। इसका असली मालिक खटिक ही है। दूसरे दिन जब वे उपस्थित हुए तो बीरबल ने उनके हाथ पर गीता की पुस्तक और गंगाजल रखकर कसम खिलवाया, परंतु उसमें भी कोई न हटा। तात्पर्य कि उन दोनों ने ही कसम खा ली। तब बीरबल ने उस थैली को खटिक के हाथ में सपुर्द कर दो और तेलों को धोखेबाजी के अपराध में उचित दंड दिया। तेली की खूब कोड़ों से मरम्मत होने के पश्चात विदाई की आज्ञा मिली। अकबर बीरबल विनोद। दौलत ड्योढ़ी पर हाजिर है। एक दिन बादशाह किसी कार्य में त्रुटि पड़ने के कारण अपने दौलत नामी पुराने सेवक पर नाराज होकर उसे नौकरी से पृथक कर दिए। बेचारा सेवक अपनी बचत का कोई दूसरा उपाय न देखकर बीरबल के पास अपने छुटकारे के लिए गया। बीरबल उसका सारा समाचार सुनकर बोला, तुम एक बार फिर महल में जाकर कहो कि दौलत ड्योढ़ी पर हाजिर है, हुक्म हो तो रहे वा जाए। सेवक ने वैसा ही किया। बादशाह ने उसे बुलवाकर धीरे से समझाया, दौलत मेरे यहाँ हमेशा कायम रहे। बादशाह की और उस पुराने नौकर की अर्थभरी बातों को समझकर सब दरबारी हंसने लगे। बीरबल की युक्ति से बेचारे वृद्ध सेवक की जोविका बनी रह गई। एक कृपण पुरुष कहानी। दिल्ली नगर में एक महाकंजूस धनवान रहता था। एक दिन एक कवि अपनी कविता बनाकर उसके पास ले गया। कवि का अभिप्राय था उस धनाढ्य को प्रसन्न कर उससे कुछ धन उपार्जन करना, परंतु उसकी सूरत देखते ही सुमड़े का मन पलटा खा गया। उसने अपने मन में कहा, यह कवि मुझे अपनी कविता सुनाकर मुझसे धन ठगने आया है, परंतु इसने मुझे पहचानने में बड़ी भूल की है। अच्छी बात है, जिस तरह यह कविता से मुझे प्रसन्न करना चाहता है, उसी भांति मैं भी अपनी मीठी दो बातों से इसे प्रसन्न कर कोरा लौटाऊंगा। ऐसी युक्ति सोचकर वह धनाढ्य बोला, कविवर, आपकी कविता तो बड़ी ही उत्कृष्ट है। इसका शब्दालंकार और अनुप्रास का जमक बड़ा ही उत्तम है। मैं अपनी जबान से अधिक क्या कहूँ, इसकी जहाँ तक विशेषता दिखलाई जाए सब थोड़ी है। कृपा कर आप दूसरे दिन फिर मुझसे मिलिएगा, मैं आपको प्रसन्न कर दूंगा। उसके ऐसे प्रशंसनीय वाक्यों को सुनकर कवि फूलों न समाया और तत्क्षण वहां से विदा हुआ। दूसरे दिन ठीक उसी समय कवि धनाढ्य के पास गया। बात छिपाने के लिए धनाढ्य उसे देखकर अपनी गर्दन टेढ़ी कर ली। वह घंटों उससे पुरस्कार पाने की प्रतीक्षा में बैठा रहा। अंत में कोई अर्थ न निकलते देख सेठ के आगे जा खड़ा हुआ। सेठ ने पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो और मेरे यहाँ क्यों आए हो? सेठ ने इस रुखाई से बात किया मानो उसकी उस कवि से कभी का परिचय ही नहीं था। बेचारा कवि बहुत चकराया और मन ही मन देवता पितर मनाकर आयोजन नहीं किया गया था और लोग तो अपने घर से भोजन करके आए ही थे। बेचारा कंजूस ही भूखा तड़प रहा था। बहुत देर तक इस आशा में था कि अब भोजन की बारी आती है। शायद भोजन की तैयारी में कुछ कमी पड़ गई हो, जिससे इतना विलंब हो रहा है। जो कुछ था सो था ही। धीरे 2 दिन ढलने लगा।
फिर भी किसी ने कंजूस की सुधि न ली। तब वह बोला, क्यों भाई, अब भोजन में कितनी देर है, शीघ्रता करो। कवि का मित्र बोला, कैसी शीघ्रता श्रीमान जी। सुमड़े ने कहा, क्या आपने मुझे आज के लिए निमंत्रण नहीं दिया था क्या। तब तक बीरबल बोल उठा, सो तो आपने ठीक कहा है, परंतु यह बात केवल आपको प्रसन्न करने के लिए कही गई थी, नहीं तो भला इतनी देर क्यों कर होती। हम लोग तो कभी के भोजन कर चुके हैं। ऐसी कोरी चापलूसी से सुमड़े का मुख लाल हो गया और वह अपनी बड़ी बड़ी आंखें चढ़ाकर बोला, तुम लोग बड़े उच्छृंखल जान पड़ते हो, जो किसी को निमंत्रण देकर बुलाना और फिर उसकी हंसी करना। इसी प्रकार की अनेक बातें कह कहकर वह कंजूस कमर कसकर लड़ने पर आमादा हो गया। बीरबल ने देखा कि अब बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, इसलिए बीच बिचाव के अभिप्राय से बोला, आप तो एक उच्च कोटि के रईस हैं, फिर आपको यह विचार पहले ही आना चाहिए था। क्या आपने इस कवि को ठट्ठबाजी में नहीं टाला था? क्या आपके उस मनोरंजन से इसको कष्ट नहीं हुआ था? सुमड़े ने कहा, ठोक ठोक बतलावो, वह कौन सा कवि है और आप कौन हैं? बीरबल बोला, मैं बीरबल हूँ। अब भलाई की बात यह है कि इसी समय इस कवि की राजी करो, नहीं तो कानूनन तुम्हें दंड दिया जाएगा। बेचारा सुमड़ा बीरबल के नाम से डर गया और तुरंत अपने कहे के अनुसार रुपए देकर कवि को प्रसन्न कर दिया। किसी ने ठीक कहा है, सीधे अंगुली घो नहीं निकलता। कौन कौन क्या क्या नहीं कर सकता। कहानी। एक दिन का यह समाचार है कि अकबर बादशाह दरबार में बैठे हुए सरकारी कामों को दत्तचित्त होकर देख रहे थे। जब वे उन कामों से निवृत्त हुए तो उन्हें गपाष्टक करने की सूझी और कुछ मुसाहिबों को साथ में लेकर आकाश पाताल की बातें करने लगे। कोई किसी विषय को लेकर विवेचन करता तो कोई किसी विषय को। इसी बीच बादशाह को पुराने कवियों का कहा हुआ एक दोहा याद आया। दोहा, क्या नहीं अबला करी सके, क्या नहीं सिंधु समाए, क्या नहीं पावक जर सके, क्यों काल न खाए। वे दरबारियों से उपरोक्त दोहे का उत्तर पूछ बैठे, पर अफसोस की एक दबारी भी उत्तर देने को समर्थ न हुआ। तब चाँदशाह ने दीवान खाने से बीरबल को बुलवाया। जब वह आया तो उससे उसी दोहे का उत्तर पूछा। बीरबल अपनी बुद्धि से ऐसे ऐसे चुटकुलों को अंगुली पर नचाया करता था। वह तुरंत बोला है, पुत्र न अबला कर सके, यश नहीं सिंधु समाए, धर्म अग्नि में नहीं जले, नाम काल नहीं खाए। बीरबल के ऐसे सटीक उत्तर को सुनकर बादशाह बहुत संतुष्ट हुए और बीरबल को कई बहुमूल्य आभूषण पारितोषिक में दिया। सभासद बीरबल का मुख निहारते रह गए। उन लोगों ने बीरबल के बुद्धि की भूरी दो प्रशंसा की। लोहा और पारस का स्पर्श। कहानी। एक दिन संध्या समय बादशाह बीरबल को साथ ले घोड़सवारी द्वारा हवा खाने के लिए महल से बाहर निकले। ये आपस में वार्तालाप करते हुए मध्य बाजार में जा पहुँचे। वहाँ सब प्रकार की वस्तुएं बिक रही थीं, परंतु इन्हें क्या प्रयोजन जो कहीं उतरकर कुछ सौदा खरीदते। इसी बीच बादशाह की दृष्टि एक वृद्धा स्त्री पर पड़ी। उसके हाथ में पुरानी म्यान से ढकी हुई एक तलवार लटक रही थी। उसकी तलवार देखते ही बादशाह के जी में आया कि अक्सर पुराने लोगों के पास अच्छी वस्तुएं निकल आती हैं, इसलिए। 231 अकबर बीरबल विनोद। इस वृद्धा की तलवार को देखना चाहिए। वह घोड़े की राश को बुढ़िया की तरफ मोड़ दिया। जब घोड़ा उसके समीप पहुंचा तो बादशाह ने उस वृद्धा से पूछा, यह तलवार लेकर तू शहर में क्यों खड़ी है? बुढ़िया ने दीनता भरी बाणी से कहा, गरीब परवर, मैं इसे बेचना चाहती हूँ। यह तलवार बहुत दिनों से मेरे घर में पड़ी हुई है। आज बड़ी गिरीवस्था को प्राप्त होकर और कोई दूसरा सामान न रहने पर इस बेचने की गरज से बाजार में लाई हूँ। बादशाह उससे तलवार मांग उसे म्यान से निकालकर देखने लगे। वह एकदल खराब हो गई थी। उस पर जंग का गहरा पर्दा पड़ गया था और उसकी घार भी कई जगह से टूट गई थी। बादशाह ने बुढ़िया की तलवार को ज्यों का त्यों लौटा दिया। वह उसको हाथ में लेकर बड़े गौर से देखने लगी। ऐसा मालूम होता था मानो उसकी तलवार बदल गई हो। इसको ऐसी भौचक सी हुई देखकर बादशाह ने पूछा, क्या बात है? तेरी तलवार बदल तो नहीं गई है? वह वृद्धा बोली, पृथ्वीनाथ, मैंने सुना था कि पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, परंतु यह हमारी लोहे की तलवार आपके पारस हाथों के स्पर्श से सोने की क्यों नहीं हुई?
बस मैं यही देख रही हूँ। बादशाह वृद्धा के इस उत्तर से गदगद हो गए और उसको तलवार के बराबर सोना देने की आज्ञा दी। बीरबल अभी तक खड़े खड़े इनकी सब बातें सुन रहा था। बुढ़िया की बुद्धिमत्ता भरी बातें सुन और बादशाह की उदारता देखकर उसे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। दोनों सानंद घोड़ा बढ़ाते हुए नगर से बाहर निकले। सुनार के हथकड़े। एक रोज बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्या यह बस सही है कि कारीगर लोग मालिक की आंखों में धूल झोंक अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं? इस विषय की लोग बराबर चर्चा सुनने में आती है। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, यह तो आंख देखी और कान सुनी बात है। जो काम को करता है वह उसमें पंडित हो जाता है। बाद ने फिर पूछा, तो क्या सुनार, लोहार, दर्जी पेशा के सभी चोर ही होते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि सभी कारीगर चोर ही होते हैं, परंतु फिर भी कितनों की चोरी सबको विदित हो चुकी है। जैसे सुनार ही को लीजिए, इनके संबंध में लोगों का विश्वास है कि कोई चाहे कितनी ही इनकी चौकसी करे, परंतु ये येनकेन प्रकारेण माल में से चोरी कर ही लेते हैं। इनकी इस कला की चालाकी संसार में विख्यात है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि दुनिया की बातें तो दरकिनारे रहीं, ये अपने माता पुत्री तथा बहनों के आभूषणों में से भी चोरी करते हैं। यदि कहीं चुराना भूल गए तो समझ लीजिए कि उस रात में उन्हें नींद हराम हो जाती है। ये कपट मुद्रा कर जब तक उसमें से कुछ माल निकाल न लेंगे, तब तक इनके पेट में चूहे कूदा करेंगे। इस संबंध की एक घटना मेरी आंखों के सामने भी घटी है, उस पर जरा विचार कीजिए। एक गांव में एक वृद्ध सुनार रहता था। बुढ़ापे के कारण वह सुनारी का काम नहीं कर सकता था, इसलिए विवश होकर दुकान में बैठा बंठा अपने एकलौते लड़के को सोनारी का काम सिखाया करता था। यदि लड़का कहीं चूक करता तो वह तुरंत उसकी भूल सुधरवा देता था। दैवयोग से उस वृद्ध सुनार की लड़की ससुराल से पीहर आई। उसे भी कुछ सोने के गहने बनवाए थे, अतएव अन्य जगह न देकर उसने अपने भाई से ही गहने बनवाना उत्तम समझा। उसका ख्याल था कि भाई के हाथ से बने हुए गहनों में फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे सुनारों का क्या विश्वास, वह अपना सब सोना भाई को देकर आप उसके पास बैठकर गहने बनवाने लगी। उसका बूढ़ा बाप भी वहीं दुकान में बैठा हुआ था। बूढ़े ने मन में अनुमान किया, जो मैं लड़के से प्रकट रूप में कहता हूँ तो लड़की सारी बातें जान जाएगी, और यदि नहीं कहता हूँ तो लड़का बहन के गहने सोचकर उसमें से चोरी नहीं करेगा। तब तो मेरे इस पेशे का नाम कलंकित होगा। वह अंगड़ाई लेता हुआ बोला, अरे राम, अपने लिए तो सभी एक समान हैं। ठग जाने ठगी की भाषा, ताते उमा गुप्त करी राखा वाली घटना घटी। लड़का बाप की शिक्षा से धीरे धीरे पंडित हो चुका था। उसने अपने पिता के कहने का भावार्थ समझ लिया, परंतु प्रकट रूप से पिता को कुछ उत्तर नहीं दिया। बूढ़े ने समझा कि शायद लड़के को मेरा सांकेतिक शब्द समझ में नहीं आया, अतएव रह रहकर वही पहले वाला शब्द पुनः पुनः कहने लगा। लड़का दत्तचित्त हो अपनी बहन से बातें करता हुआ गहने गढ़ रहा था। पिता के बार बार के टोकारे से खींच कर बोला, पिताजी, आज आप इतना राम राम क्यों कह रहे हैं? अरे राम ने तो बहुत पहले ही लंका नगरी को लूट लिया था, अब उसमें रखा ही क्या है? अपने लाडले से ऐसा संतोषप्रद उत्तर पाकर वृद्ध गद गद हो गया और उसे अपने पुत्र पर बहुत भरोसा हुआ। वह लड़का कोवा से कबेला चतुर वालों कहावत पहले ही चरितार्थ कर सोने की एक गुली माल में से कपट कर राख में छिपा दिए था। इस घटना को सुनकर बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, कारीगर बड़े बजरबेहया होते हैं। वे अपने कला में जब तक चोरी करना नहीं जानते तब तक उनको अपने कारीगर होने में संदेह ही बना रहता है। आप इसे पक्का समझें कि जो जितना बड़ा कारीगर होता है वह उतना ही चोर भी होता है। यही इनकी विशेषता है कि माल चुरा लेते हैं और दूसरों पर इनका भेद प्रकट नहीं होने पाता। सुनार तो शास्त्रों द्वारा इस फन में विख्यात हैं। इनका नाम शास्त्रकारों ने पश्यतो हर बतलाया है। इसका भावार्थ यह है कि यह आंख के सामने ही चोरी करते हैं, परंतु देखने वालों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। हम दोनों एक साथ आवेंगे। एक दिन कोचीन नगर से चलकर दो व्यापारी दिल्ली शहर में आए और घूमते फिरते एक नगर सेठ के पास जा पहुँचे। नगर सेठ के सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर इनके मन में बेईमानी समाई और उसे ठगने का विचार किया।
ये थोड़े से आभूषण भी अपने साथ लाए थे। उसे व्यापारी को दिखलाकर बोले, आप मेरे इन आभूषणों को बिकवा दें तो हम पर आपका बड़ा उपकार होगा। व्यापारी आभूषणों को देखकर उत्तर दिया, आपका कहना बहुत ठीक है, पर यह कोई लड़कों का खेल नहीं है जो इधर बनाया और उधर बिगाड़ दिया। जब मैं इसे कुछ लोगों को दिखलाऊंगा और उन्हें पसंद आएगा तब कहीं बिकेगा। आप लोग आभूषणों को मेरे यहाँ छोड़ जाइए, फिर दूसरे दिन दोपहर में आना। ठगों ने कहा, बहुत अच्छा, हम कल दोपहर को आपके पास आएंगे, परंतु आप भी एक बात का ध्यान रखना कि जब हम दोनों ही एक साथ होकर आवे तो आभूषणों को देना, अन्यथा नहीं। वे ठग इस प्रकार उसे बातों में बांधकर वहां से आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर वे फिर वापस लौटे। उनमें से एक आदमी कुछ दूर मोड़ पर एक आदमी से झूठी गप्प मारने लगा और दूसरा उस सेठ की दुकान पर पहुंचकर बोला, सेठ जी, हमारा विचार रास्ते में जाकर पलट गया, इसलिए हमको फिर लौटकर आपके पास आना पड़ा। हम चाहते हैं कि इस समय आप हमारे आभूषणों को लौटा दें। कल दोपहर को हम इनको लेकर आपके पास आएंगे, तब तक आप भी ग्राहक ठीक कर रखें। सेठ ने कहा, तुम्हारी चीज तुमको लौटाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है, उसको भी अपने साथ लेकर आओ। ठग ने अंगुली का संकेत कर उसे नुक्कड़ पर एक दूसरे आदमी से बातचीत करते हुए दिखलाया। व्यापारी ने देखा तो बात सही थी। वह नुक्कड़ पर खड़ा होकर किसी से कुछ वार्तालाप कर रहा था। व्यापारी को अब कोई शक न रहा। वह आभूषणों को तत्काल उसे दे दिया और अपने काम में। ठगों ने कहा, बहुत अच्छा, हम कल दोपहर को आपके पास आएंगे, परंतु आप भी एक बात का ध्यान रखना कि जब हम दोनों ही एक साथ होकर आवे तो आभूषणों को देना, अन्यथा नहीं। वे ठग इस प्रकार उसे बातों में बांधकर वहां से आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर वे फिर वापस लौटे। उनमें से एक आदमी कुछ दूर मोड़ पर एक आदमी से झूठी गप्प मारने लगा और दूसरा उस सेठ की दुकान पर पहुंचकर बोला, सेठ जी, हमारा विचार रास्ते में जाकर पलट गया, इसलिए हमको फिर लौटकर आपके पास आना पड़ा। हम चाहते हैं कि इस समय आप हमारे आभूषणों को लौटा दें। कल दोपहर को हम इनको लेकर आपके पास आएंगे, तब तक आप भी ग्राहक ठीक कर रखें। सेठ ने कहा, तुम्हारी चीज तुमको लौटाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है, उसको भी अपने साथ लेकर आओ। ठग ने अंगुली का संकेत कर उसे नुक्कड़ पर एक दूसरे आदमी से बातचीत करते हुए दिखलाया। व्यापारी ने देखा तो बात सही थी। वह नुक्कड़ पर खड़ा होकर किसी से कुछ वार्तालाप कर रहा था। व्यापारी को अब कोई शक न रहा। वह आभूषणों को तत्काल उसे दे दिया और अपने काम में दत्तचित्त हुआ। उसको इनकी तरफ से कोई शंका नहीं थी, क्योंकि उसका हृदय साफ था। इससे वह दूसरों को भी अपने ही समान समझता था। दूसरे दिन दोपहर के समय दूसरा ठग आया और सेठ से अपने गहनों को मांगा। सेठ ने कहा, गहने तो कल ही यहाँ से ले गए, अब फिर क्या मांगने आए हो? ठग बोला, कौन ले गया? सेठ ने उत्तर दिया, तुम्हारा साथी। वह कुछ क्रुद्ध होकर बोला, आपने यह अनुचित किया है। हमने आपको उसी समय सचेत कर दिया था कि जब हम दोनों एक साथ होकर आवे तो आप गहनों को वापस देना, फिर आप अकेले एक को क्यों कर दिया? आपकी यह थोथी दलील यहाँ से ले गए, अब फिर क्या मांगने आए हो? ठग बोला, कौन ले गया? सेठ ने उत्तर दिया, तुम्हारा साथी। वह कुछ क्रुद्ध होकर बोला, आपने यह अनुचित किया है। हमने आपको उसी समय सचेत कर दिया था कि जब हम दोनों एक साथ होकर आवें तो आप गहनों को वापस देना, फिर आप अकेले एक को क्यों कर दिया? आपकी यह थोथी दलील है। हमारा आभूषण हमें दीजिए। सेठ ने जवाब दिया, आप भी तो उस नुक्कड़ पर खड़े थे जबकि आपका भाई लेने आया था। 11 ठग बोला, इससे क्या? मैं उसे गहने वापस लेने को नहीं कहा था। आप मेरे आभूषणों को वापस दें, नहीं तो मैं आप पर नालिश करूंगा और नाहक आपको भी जेरबार होना पड़ेगा। सेठ भी कुछ कहता और यह भी कुछ कहता, यहाँ तक कि कहासुनी में घंटों बीत गया, परंतु वह ठग किसी प्रकार राजी नहीं होता था। तब क्रुद्ध होकर नगर व्यापारी ने कहा,
जा जो तेरे जी में हो सो कर, मैंने तेरा कुछ कर्ज नहीं खाया है जो मुझे धमकी देता है। ठग का तो मन बढ़ा ही था, वह तत्क्षण बीरबल के पास जाकर फरियादी हुआ। बीरबल उसकी फरियाद सुनकर तुरंत व्यापारी को बुलवाया। जब वह आया तो बोला, यह क्या कहता है, इसका ब्यौरा बतला। वह व्यापारी शुरू से आखिर तक जो जो बातें हुई थी बयान किया और 3-4 प्रतिष्ठित पुरुषों को साक्षी दिलवाई। बीरबल सारी बातों को सुनकर निश्चित कर लिया कि नालिश झूठी है अकबर बारबल, परंतु फिर भी बिना किसी अपराध में गिरफ्तार किए सजा भी नहीं दी जा सकती। अतएव वह नालिश करने वाले व्यापारी से बोला, तुमने यही कहा था न कि हम दोनों जब एक साथ आवे तभी आभूषणों को वापस देना। उसने कहा, हाँ, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल कौड़ी पाई सत्य है। यही बात पक्की हुई थी। तब बीरबल बोला, जब ऐसी शर्तें तय हुई हैं तो फिर तुम अकेले क्यों कर आए? आप अपने भाई को साथ लेकर आओ तो मिलेगा। ठग की दाल न गली। बीरबल की ऐसी आज्ञा सुन वह वहां से खिसक गया। बीरबल नगर सेठ से बोला, सेठ जी, देखना, यदि यह इतने पर भी न माने और कदाचित आपसे फिर आभूषण मांगने आवे तो दोनों को मेरे पास पकड़ कर लाना। यदि दोनों ही साथ आवे तो अति उत्तम हो, नहीं तो इसे तो कदापि न छोड़ना। सब लोग बीरबल की अनुमति से अपने 2 घर गए, परंतु ठगों का फिर कहीं पता न चला। दीवान और काना नाई। एक दिन बीरबल गुप्त रूप से नगर पर्यटन के लिए निकला था। घूमते दो वह एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां की एक अमीर एक युवती कन्या पर बलात्कार करने की चेष्टा कर रहा था। यह युवती कुमारी कन्या थी। इसके रूप और यौवन को देखकर वह यवन मोहित हो गया था। वह बहुत दिनों से उसे फांसने की चेष्टा में लगा हुआ था, परंतु वह उसे अपने पास नहीं फटकने देतो थी। आज अचानक किसी प्रकार उधर आ पड़ी थी, इसलिए वह अपने कलुषित हृदय की अग्नि शांत करने की फिराक में पड़ा हुआ था। उस कुमारिका के भाग्यवश उसी समय बीरबल भी वहां जा पहुंचा। बीरबल की पोशाक मुसलमानी ढंग की देखकर उस यवन ने मुसलमान समझकर बीरबल से बोला, महाशय जी, आप भी मुसलमान ही जान पड़ते हैं। यदि आप में कुछ भी मजहब का जोश हो तो इस समय मेरी सहायता करें। यह हमारी स्त्री है। यह एक हिंदू के बहकावे में आकर उसके साथ जाना चाहती है और पूछने पर अपने को हिंदू बतलाती है। यदि आपकी थोड़ी मदद मिले तो मैं इसको घसीटकर अपने घर ले जाऊं। मैं एक नामी रईस हूँ। शायद आपने सरदार खां का नाम कहीं न कहीं अवश्य सुना होगा। मेरा मकान भी यहाँ से करीब ही है। बीरबल ने कहा, सच है, मुसलमान के नाते मैं आपकी मदद करने को उद्यत हूँ, परंतु इस परिश्रम के लिए मुझे क्या पुरस्कार दोगे? सरदार खां ने कहा, मैं अधिक कुछ कहना पसंद नहीं करता, परंतु आपको इतना वचन अवश्य देता हूँ कि यदि आपकी सहायता से मैं इस कार्य में सफल हो जाऊंगा तो आपको खुश कर दूंगा। बीरबल ने कहा, अच्छी बात है, पहले मैं इस स्त्री को समझाकर रजामंद करूंगा, अगर नहीं मानेगी तो देखा जाएगा। आपको मुनासिब है कि जब तक मैं इसे समझा बुझाकर राजी न कर लूं दूर खड़े रहे। कामी कुत्ते को जैसे आगा पीछा नहीं सूझता और वह कुत्तियों के पीछे मारा मारा फिरता और निरादर सहता है, वही हालत अमीर खां की भी थी। वह बीरबल की बात मानकर अलग जा खड़ा हुआ। तब बीरबल ने उस स्त्री से पूछा, ऐ स्त्री, तू अपना सच्चा सच्चा हाल मुझसे बयान कर। मेरा नाम बीरबल है। तेरी सच्ची वाकया सुनकर मैं तेरा छुटकारा करा दूंगा। मैं इस समय गुप्त रूप से नगर का हाल जानने के लिए गश्त लगा रहा हूँ। बीरबल का नाम बच्चे बच्चे के कानों में गूंज रहा था। उसकी न्याय प्रणाली से आला से अदना सभी को उस पर विश्वास था। कन्या बीरबल का नाम सुनते ही निर्भीक हो गई और बोली, मैं एक ब्राह्मण की कन्या हूँ और मेरे माता पिता मुझे लक्ष्मी के नाम से पुकारते हैं। यह पतित यवन बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ा है, परंतु मैं इसके हाथ नहीं आती थी। आज अचानक इस जगह इससे मेरी भेंट हो गई। ईश्वर के नाम पर मुझे इसके हाथ से बचाइए, आपको सवाब होगा। यह पतित मेरी आबरू बिगाड़ने की फिराक में लगा है। प्रभु की कृपा से आप मेरे पिता तुल्य धर्म रक्षक मिल गए, इसका शीघ्र सत्यानाश होगा। बीरबल ने उस कन्या को ढाढ़स दिलाया, फिर सरदार खां को बुलाकर बोला, बाह मियां सरदार खां,
आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपका कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है। इतना होते हुए भी आप एक ब्राह्मण की लड़की के साथ बलात्कार करना चाहते हैं। आपको शाही हुक्म पर जरा गौर करना चाहिए था। बादशाह की आज्ञा है कि उसके साम्राज्य में कोई भी किसी पर अत्याचार न करे। यदि इस अपराध में कोई पकड़ा जाएगा तो उसे कठिन से कठिन दंड दिया जाएगा। सुरदार खां अपनी शेखी में भूला हुआ था, अतएव धृष्टता कर बोला, यह शोक और